अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यूज़र नेम डालना है आपने। सिस्टम हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने से आपको जो मेन पेज दिखेगा, आपके एक एडमिन पैनल है जिसके अंदर आप सारी अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आपको आज की सेल्स वगैरह दिख रही होंगी। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट के अंदर आप अपने सप्लायर्स और कस्टमर ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कस्टमर्स को ऐड कर रहा हूँ ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। रेगुलर वॉक इन कस्टमर है, जो जिस सेल के साथ कोई भी कस्टमर नहीं होगा उसके साथ वॉक इन कस्टमर ऑटोमेटिकली अटैच होगा। आप ऐड पे जाएंगे, ऐड करना है। ऐड करने पे कॉन्टैक्ट टाइप कस्टमर है। समटाइम्स ये भी होता है कि सप्लायर और कस्टमर एक ही है जिससे आप माल ले भी रहे हैं और उसको कुछ माल दे भी रहे हैं। लेकिन आम तौर पे सप्लायर और कस्टमर अलग-अलग ही होते हैं। तो मैं कस्टमर ऐड कर रहा हूँ, इंडिविजुअल है या बिज़नेस है। लेट्स से कि बिज़नेस है। बिज़नेस के अंदर बिज़नेस नेम हम लोग लिख लेते हैं। इंडिविजुअल है, अगर कोई पर्सन है तो हम लोग कह देते हैं मिस्टर आरिफ नाम है। मोबाइल नंबर आ जाएगा उनका, जो भी आप मोबाइल नंबर होगा वो आप ऐड कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेन चीज़ ये कि आप एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट काम पे आता हूँ। लेट्स से कि इसको हम लोग सेव कर रहे हैं। हमारा एक कस्टमर जो है वो मिस्टर आरिफ ऐड हो गए। ऐसे ही आप सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप सप्लायर ऐड करेंगे वही ऐड वाली ऑप्शन, और यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन डाल के सेव कर देंगे तो आपका सप्लायर भी ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपने जो डिफाइन करना है वो यूनिट्स करना है। यूनिट्स का ये मतलब है कि आप कौन कौन सी इकाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पीसेस का यूज़ कर रहे हैं, बॉक्सेस का यूज़ कर रहे हैं, जो भी है वो आप कर सकते हैं। पीसेस मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर आप बॉक्स या पैक में इस्तेमाल करते हैं या मीटर इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अ, अपने जो यूनिट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे पीसेस ही किया हुआ है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इनको जो है वो बॉक्स में चेंज कर दूँ, कार्टन। ठीक है, डेसिमल इसमें अलाउ करने या नहीं करने, यानी कि 1.5 बॉक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको सिंपल रखते हैं, इसको मैंने अपडेट कर दिया। जैसे कि अगर आप पीसेस भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मीटर्स भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपने यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है जी कैटेगरीज। आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग आसान हो जाए, आपको पता हो कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल वही तरीका है, ऐड करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे और क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे ये स्टार बना हुआ आ रहा है वो वाली इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी पुट करनी है। जहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ आ रहा उसको आप बेशक खाली छोड़ दें तो चल जाएगा। ओके, मैं ब्रांड्स की बात कर लेता हूँ कि आप कौन कौन से ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांड मैं ऐड करने लगा हूँ जी, गोल्डन। जैतून, बाउंसर वगैरह वगैरह। तो आप अपनी मर्जी से अपने ब्रांड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको अब नेक्स्ट बता। आप जाएंगे जी लिस्ट प्रोडक्ट में। यहाँ पर आपके तमाम प्रोडक्ट्स जो आप पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहे होंगे। मैंने एक टेस्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट ऐड किया था, मैं मजीद एक प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखा। हम लोग जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम लिखता हूँ। ये प्रोडक्ट नेम आ गया। आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल, गोल्डन का
325 ग्राम, ओके। SKU का मतलब है कि जो भी बारकोड अगर इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे बारकोड उसका ऐड कर सकते हैं, अगर खाली है तो छोड़ दें। याद रखिएगा जहाँ पे स्टार होगा वो आपको लाजमी पुट करना है, जहाँ पे स्टार नहीं है उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट हमारे पास बॉक्सेस होते हैं या पैकेट्स होते हैं या 1 किलो वाला कोई सिस्टम होता है जो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कैटेगरीज जो हम लोग वहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगी, ज़रूरी नहीं है आप सारी ऐड करें। अलर्ट क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ, जो रनिंग आइटम होते हैं उनके हमें लाजमी होता है कि कुछ कैटेगरी कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड कर लें। फ़र्ज़ करेंगे हम लोगों ने 1000 बॉक्सेस मंगवाए और हम ये कहते हैं कि हमारे पास 100 बॉक्सेस रह जाए, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमें अलर्ट बताने लग जाए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कम क्वांटिटी में आ गया। तो आप क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे आप ब्राउज करके डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, ये कहाँ से लिया था, वगैरह वगैरह, का वेट कितना होता है, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग आते हैं जी डिफ़ॉल्ट परचेज़ प्राइस पे। लेट्स से कि ये आप 300 रुपये का परचेज़ करते हैं और डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो कितना है, 25% है, 12% है, 14% है, 8% है, जितना भी है। जितनी आप परसेंटेज लिखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो सेट हो जाएगी इन दोनों के फर्क के साथ। या आप ये कहते हैं कि आपको नहीं पता कि इसके अंदर मार्जिन आपको कितना मिलता है, तो आप डिफ़ॉल्ट सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये हम 300 का लेके 400 का बेचेंगे, तो इसने 33.3% खुद ही मार्जिन इसका सेट कर दिया। प्रोडक्ट की कोई इमेजेस है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ, डायरेक्टली सेव भी किया जा सकता है। मैं साथ ही इसका एक ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूँ कि मैं क्वांटिटी अपनी ऐड करना चाह रहा हूँ, कि मेरी दुकान में अभी टोटल आइटम कितने पड़े हुए हैं, ये वाले बॉक्सेस कितने। सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैं ऐड करूंगा जी। लेट्स से कि हमारे पास 30 डब्बे पड़े हुए हैं, तो इसने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर इसकी यूनिट कॉस्ट प्राइस 300 है तो हमारे पास जो स्टॉक है वो 9,000 रुपये का मौजूद है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये 30 जो है वो बॉक्सेस हमारे पास ऐसे ही प्रोडक्ट लिस्ट आ गई कि पहले गोल्डन पास्ता 65 ग्राम था, अब 325 ग्राम हो गया। आप मर्जी से आप और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते। अच्छा, जो मेन चीज़ थी वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को गलती कहीं पे हो जाए तो आप उसको व्यू कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, डुप्लीकेट किया जा सकता है प्रोडक्ट को। मैं दोबारा से एक बार एडिट करके देखता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंजेस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बारकोड मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, या अलर्ट क्वांटिटी को चेंज करना चाह रहा हूँ, उसकी कैटेगरी चेंज करना चाह रहा हूँ, उसको ब्रांड चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं गोल्डन का ब्रांड ऐड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ अपडेट, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो अपडेट हो जाए, के अंदर इसका ब्रांड जो है वो गोल्डन आ गया। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग सेल पे जाएंगे, डायरेक्टली मैं सेल पे जाने लगा हूँ, मैं परचेजेस नहीं करता अभी। मैं POS, ऊपर एक बटन है, POS पे जाऊँगा। स्टार्टिंग में ये होता है कि जब भी आप POS के अंदर जाते हैं तो आपको एक कैश रजिस्टर का ओपनिंग जो ओपनिंग कैश है वो एंटर करना होता है कि आपके पास इस टाइम कैश कितना पड़ा हुआ है। लेट्स से 10,000 रुपये है, 0 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 100 है, जितने भी हैं वो आप अगर काउंटिंग करके रखते हैं तो आपका एक ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग कैश आ जाएगा और आप अपने सेल्स जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर अगर वॉक इन कस्टमर है, वॉक इन लेफ्ट साइड पे आप अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। सर्च करते हैं, मैंने आरिफ लिखा था, ये आरिफ मोबाइल नंबर भी आ गया, मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं और उसके नाम से भी सर्च। ये आरिफ आ गया जी, आरिफ को उन्होंने सेल करनी है और अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं। GOL लिखा गोल्डन के लिए। अब गोल्डन के दो प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, गोल्डन 325 और गोल्डन 65 ग्राम। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आपकी राइट साइड पे जो है वो एक क्विक सर्च आ रहा है कि जहाँ जो जो आप ब्रांड्स ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने गोल्डन किया तो गोल्डन में मैंने जो भी प्रोडक्ट ऐड किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैतून के प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप अपनी मर्जी से इसको टच स्क्रीन से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, मैं गोल्डन करता हूँ, आपकी मर्जी है, यहाँ से आप करना चाहें यहाँ से कर लें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें। लेता हूँ जी गोल्डन।
अच्छा जी, गोल्डन 65 का पास्ता जो है वो आ गया। अब यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो अ, हमने जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो कितनी क्वांटिटी करनी है। लेट्स से कि हम लोगों ने 5 क्वांटिटी जो है वो सेल करनी है, तो सब टोटल 1250 रुपये जो है वो यहाँ पर आ गया। ऐसे ही मैं 325 ग्राम को ऐड करता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं 325 लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट है, वो जल्दी से ही सामने आ रहा है। आपको ऑप्शन नहीं शो करवाएगा, ऑप्शन तब शो करवाएगा जब आपके पास जो भी आपने टाइप किया होगा उसके अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। अच्छा जी, 400 रुपये का एक है, हम ये कहते हैं जी 6 पीसेस जो है वो हम लोगों ने सेल कर, तो 2400 रुपये आपके। इसको अगर आपने कोई डिस्काउंट देना है आप डिस्काउंट दे सकते हैं। टैक्स अगर ऐड करना है तो टैक्स दिया जा सकता है यहाँ पे। कोई शिपिंग प्राइस है, कोई बिल्टी वगैरह का खर्चा लगा है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जनाब, 3650 रुपये का बिल बना है, मैं एक डिस्काउंट ऐड करता हूँ। परसेंटेज में दिया जा सकता है कि 10% मैंने डिस्काउंट देना है, या 5.5% डिस्काउंट देना है, 2% डिस्काउंट देना है, ये परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, या आप फिक्स डिस्काउंट दे सकते हैं। फिक्स डिस्काउंट, लेट्स से कि इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, इसको 50 रुपये का हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं फिक्स। तो ये अपडेट किया। अब आपका जो डिस्काउंट है वो टोटल 3650 था, लेकिन आपके डिस्काउंट देने के बाद 3600 रुपये का बिल बन गया। ओके, अब हम लोग ये करते हैं कि आर्य साहब से कैश कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि ये 3600 रुपये के 3600 रुपये ही हमारे पास आ, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कैश पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक बिल जो है जनरेट हो जाएगा, सेल एडेड सक्सेसफुली। और ये हमारा बिल जो है वो प्रिंटर से प्रिंट होके निकल आएगा। इसके अंदर प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ रही है, यूनिट प्राइस आ रही है और सब टोटल आ रहा है। एंड पे आपका डिस्काउंट जो है वो माइनस होके सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आप सेव भी कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब दोबारा से आगे हम लोग अपने अ, इस पीओएस पे इसको ख़त्म करना है, तो हम लोग यहाँ से बैक जा सकते हैं। जैसे ही हम लोग बैक जाएंगे तो दोबारा से हमारे प्रोडक्ट वाली जो भी एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। मैं प्रोडक्ट्स को ओपन करता हूँ और लिस्ट प्रोडक्ट देखता हूँ, तो आपको याद होगा कि 325 ग्राम वाला जो गोल्डन पास्ता था वो हम लोगों ने 30 बॉक्स स्टॉक में रखे थे। अब हमारे पास 24 रह गए हैं, जिसमें से 6 हम लोगों ने सेल कर। ऐसे ही ये 17 थे पहले, क्योंकि मुझे याद है 17 थे और 5 सेल किए, तो यहाँ पे अब 12 रह गए। तो ऐसे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते रहेंगे और आपके ओपनिंग स्टॉक से जो करंट स्टॉक है वो खुद ही डिडक्ट होता रहेगा। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा और पीओएस के अंदर जाता हूँ और पीओएस में मैं आरिफ साहब को एक क्रेडिट सेल करता हूँ। आरिफ सर्च किया, 65, ये 2 कर लेते हैं, 325 ग्राम, ये एक कर लेते हैं। अच्छा, अब मल्टीपल पेमेंट्स की भी ऑप्शन मौजूद है। मैं डायरेक्टली इसको जो है वो क्रेडिट सेल में डालता हूँ कि ये जो 900 रुपये हैं ये आर साहब को क्रेडिट में हम लोग डाल, क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल हो गई। इसका भी बिल निकल आएगा, लेकिन इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है। आपका टोटल ड्यू जो है वो 900 रुपये हो गया। अच्छा जी, रीसेंट ट्रांजैक्शन देखते हैं। रीसेंट ट्रांजैक्शन के अंदर आपने मोहम्मद मिस्टर आरिफ को एक 900 रुपये का बिल है, ये 3600 रुपये का बिल है, ये 830 रुपये का बिल है। इसको आप रीप्रिंट भी कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। आप कोटेशंस भी ऐसे दे सकते हैं, ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जैसे आपने इसको हैंडल करना है। अभी मैं आपको मेन मेन ऑप्शन बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब अगर हम लोग बैक जाते हैं तो बैक के अंदर आप अपनी जो करंट रिपोर्ट्स हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आती है, प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट आती है, या फिर हम लोग डायरेक्टली होम के अंदर जाते हैं तो आपके पास आज की जो टोटल सेल्स हैं वो दिख रही होंगी। 4500 रुपये की हम लोगों ने सेल कर ली है, तो अभी कुछ भी एक्सपेंस नहीं हम लोगों ने डाला। और ये जनाब हमारी सेल जो है वो 45, ये टोटल आपकी आज के दिन की सेल आ रही होगी। दिस वीक की भी कर सकते हैं, दिस फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं, दिस मंथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे अपने रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से रिपोर्ट में जाता हूँ और अपनी एक प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट के अंदर क्या है जी, आपकी टोटल ओपनिंग स्टॉक कितनी वर्थ का था, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप में जो डिफरेंट इन आउट्स हैं वो आपके हैंडल हो रहे हैं।
तो ओपनिंग स्टॉक बाय परचेज प्राइस, मतलब कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 13,000 रुपये का था, अगर आप इसको टोटल स्टॉक को सेल कर देते तो ये 17,000 रुपये का बनना। ओके, टोटल परचेजेस आज कुछ भी नहीं हुई, स्टॉक एडजस्टमेंट किसी भी किस्म की नहीं हुई, कोई एक्सपेंस नहीं आपने ऐड किया, परचेज शिपिंग चार्जेस भी नहीं हुए, ट्रांसफ़र शिपिंग चार्जेस भी नहीं हुए, सेल डिस्काउंट आपने दिया है 70 रुपये, आज की डेट में आपने डिस्काउंट दिया, कस्टमर रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिला, सेल रिटर्न नहीं की, और टोटल पेरोल सैलरीज भी नहीं दी। ऐसे ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की तरफ आ जाते हैं, तो 13,000 का था तो 8900 का रह गया है, और 11,700 जो है वो बाय सेल प्राइस आ गया। टोटल सेल जो है वो 5,300 रुपये की हुई है। आप अपनी डेट वाइज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टुडे, येस्टरडे, लास्ट डे, कस्टम रेंज दे सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। टाइम के साथ साथ आप खुद ही देखते जाएंगे। ओके जी, आज टोटल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1130 रुपये हुआ है इन सेल्स को ऐड करके, और 1230 रुपये जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट है। वो 1230 कैसे, एक सेल में मैंने एक शिपिंग चार्जेस डाले थे जो कि ऐड यहाँ पे इसके फार्मूले भी लिखे हुए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, हम लोग अपनी स्टॉक रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आज हमारे स्टॉक जो है वो कितनी वर्थ का है, टोटल करंट वैल्यू कितनी है, टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है। तो करंट स्टॉक वैल्यू जो है 11,700 है, और करंट स्टॉक वैल्यू बाय परचेज प्राइस जो है वो, यानी कि हमारी इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 8900 रुपीज़ है। तो पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो, अगर ये सारा स्टॉक बिक जाता है अपने कंट्रोल रेट पे, तो 2800 रुपये जो है वो हमें प्रॉफिट होगा, और टोटल 17 यूनिट्स जो है वो सेल आउट कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम के साथ साथ जो है वो उनको हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे। अच्छा, मेन चीज़ ये कि अब वो जो कस्टमर का बैलेंस है वो हम लोगों ने चेक करना है। तो मैं जा रहा हूँ जी कॉन्टैक्ट्स में, और अपने कस्टमर्स को चेक करना। कस्टमर में हमारे पास एक वॉक इन कस्टमर है, और आरिफ साहब होंगे जो कि एक और कस्टमर है। अब मैं ओपन करके इनका लेजर चेक कर ये जी इनका लेजर आ गया, और इनका बैलेंस ड्यू जो है वो 900 रुपये आ रहा है। टोटल इनकी इनवॉइसेस 4500 रुपये की बनी है, जिसमें से इन्होंने 3600 रुपये पे किए हैं, क्योंकि एक 3600 रुपये का बिल था जिसमें इन्होंने अपना कैश जो है वो पे कर दिया था। अगर डिटेल्स देखनी है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 3600 रुपये कैश आया, 3600 रुपये की सेल हुई, और 900 रुपये की सेल हुई जिसके अगेंस्ट कोई भी कैश हमें नहीं मिला। अगर पेमेंट्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप पेमेंट्स भी देख सकते हैं, तो इनकी 3600 रुपये की एक ही पेमेंट आई हुई है जो कि सेल के साथ ज्वाइन हुई हुई थी। टोटल सेल्स देखना चाह रहे हैं कि अहमद साहब को आपने कितना कितना दिया, तो ये यहाँ पे सेल्स भी आ रही हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इनको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। अच्छा, आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल वाइज भी ऐड पेमेंट कर सकते हैं, या मैं आपको मज़ीद एक आसान तरीका बताता हूँ, वो ये कि अगर आप कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं और कस्टमर को ओपन करते हैं, तो मोहम्मद आरिफ साहब आ जाएंगे। अब आरिफ साहब से जितनी आपने रिकवरी की है वो यहाँ पे पे में लिख लें। पे आरिफ साहब के 900 रुपया इनका बैलेंस आपके पास सामने शो हो रहा है। लेट्स से कि आरिफ भाई ने आपको 2500 रुपये जो है वो दे दिए, और आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो इनके किसी भी बिल में जो भी ड्यू वगैरह होगा वो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। अब अगर आरिफ भाई का हम लोग लेजर देखते हैं, तो आरिफ भाई का जनाब 650 रुपये ड्यू बैलेंस, ठीक है। वो कैसे, 250 रुपये हम लोगों ने कैश कलेक्ट कर लिया। अच्छा, हम ऐसे ही सेल्स के अंदर भी पेमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, जैसे ये पार्शियल पेमेंट हुई है इस वाले की, हम लोग ये कहते हैं कि एक और दफ़ा ऐड पेमेंट करवाते हैं, और जो 650 रुपये पेंडिंग थे, 250 रुपये पहले दिए, 500 रुपये ही आप दे देते, और हम लोग कर लेते हैं सेव। तो अब इनका बैलेंस जो है वो 150 रुपये हो गया। मज़ीद मैं एडवांस पेमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। इन्होंने आपको नेक्स्ट टाइम ऐड किया, पेमेंट कर दी, और 1000 रुपये आपको जमा करवा दिए, तो 150 पहले के अमाउंट मैक्सिमम जो है वो 150 ही आप ऐड कर सकते। तो ये 150 आपने ऐड किए, तब आपकी कंप्लीशन हो जाएगी। अच्छा, हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं। ये इसको रीचेक करने के लिए कस्टमर्स में दोबारा गए हम, और यहाँ पर 3002 को पे करते हैं, और पे में हम लोग लिख देते हैं 1000।
और इसको हम लोगों ने सेव किया, इसने अब एक्सेप्ट कर लिया। पहले पार्शियल पेमेंट थी, अब एडवांस बैलेंस इनका 850 रुपये आपकी तरफ। अगर आप इनका लेजर दोबारा से चेक करते तो लेजर में सारी हैंडलिंग जो है वो आप क्लियर हो जाएगी कि कब कब जो है वो सेल्स हुई, कब कब इन्होंने आपको कैश दिया। अगर आप इनको फिल्टर आउट भी करना चाह रहे तो आप पेमेंट्स और सेल्स के थ्रू इसको हैंडल करें। डेट रेंज भी यहाँ पर गिवन है कि कल, सिर्फ कल कल का देखना है या आज का देखना है, आज की क्या क्या हैंडलिंग हुई है वो यहाँ पे आपको अकाउंट। की तमाम अगर आप एक्टिविटीज़ देखना चाह रहे हैं तो किसने इनको ऐड किया था, कब ऐड किया था, किस यूज़र ने ऐड किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, ये फ़िलहाल अभी इतना इतना काम करें, थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा तो फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना के दूँगा। पीओएस के अंदर लास्ट चीज़ जो दिखाने वाली ये है कि वो अपना आप अपना रजिस्टर जो है वो क्लोज़ कर सकते। क्लोज करने से ये होगा कि आपकी कैश पेमेंट कितनी है, ये कैशियर से रिलेटेड होता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पेमेंट थी और फिर क्लोजिंग पेमेंट जो है वो आपके पास टोटल इतनी आ गई, आपने इतने प्रोडक्ट सेल किए, टोटल इतनी स्लिप्स थी, कार्ड्स इतने थे, चेक्स इतने थे, नोट्स की डिनोमिनेशन वगैरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हैं और इसको क्लोज रजिस्टर करवा देंगे तो क्लोजिंग नोट के साथ आपका रजिस्टर जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से कैश इन हैंड आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे आप आए हैं और अब आपके पास जितना कैश है उतना आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, 15,000 रुपये या 15,500 है, जितना भी है इसको आप ओपन रजिस्टर करेंगे तो आपकी पीओएस जो है वो, तो शॉर्टकट के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे करना है।